ये जवाहरलाल नेहरू के घर की खेती थी क्या? क्या ये चुभते हुए प्रश्न आज जो है ना कांग्रेसियों से पूछे नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल पूछे जाना चाहिए। तो हम विद्वान तो सब अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं, और फिर दुष्टतापूर्वक जी सर, जवाहरलाल नेहरू ने जो भी नियम कानून और व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाई थी, वो बिना कॉमा फुल स्टॉप के आपके ऊपर थोप दी गई। और क्या सर? आप बताइए, आपका जो पुलिस एक्ट है वो 1861 का है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात। किस बैकड्रॉप में बनाया गया था वो? सर 1857 की क्रांति जैसी चीज ना हो उसको दबाने के लिए जो एक्ट बनाया गया था उसे इंडियन पुलिस एक्ट कहते हैं। और जो कानून व्यवस्था और जो इंडियन पेनल कोड बनाया गया था वो 1860 का था। तो ये देश के नेता कितने गद्दार देशद्रोही हैं कि ये अपने देश की जनता पर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। अभी तक नहीं, ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में 5 प्रण लिए, जिसका दूसरा प्रण है कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। दुष्टता की बात है कि इन गधों को, इन देशद्रोहियों को इस व्यवस्था में गुलामी की बदबू नहीं आती है। मतलब इन्हें लज्जा आना चाहिए अपने चरित्र पर। अच्छा, मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं। जी सर। जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 बनाया गया, जिसके तहत पार्टी सिस्टम पैदा हुई, क्योंकि संविधान ने कभी कोई पार्टी वार्टी की बात नहीं कही है, राइट? तो पार्टी सिस्टम किससे पैदा हुआ? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट से। कितना घटिया एक्ट बनाया, जिसमें जो है ना, आप देश में चपरासी बनना चाहते हैं तो आपको साक्षर और साचरित्र होना चाहिए। बेचारा चपरासी क्या निर्णय लेता है? साहब के दरवाजे पे खड़ा रहता है, साथ पानी मांगते तो पानी दे देते, किसी को बुलाना है तो बुला देते, कोई फाइल देना है तो फाइल दे आता है, और इसके अलावा उसको और कोई काम है क्या? कुछ काम नहीं। तो उस व्यक्ति को साक्षर भी होना चाहिए, साचरित्र भी होना चाहिए। उसके विरुद्ध पुलिस में कोई रिपोर्ट होगी तो जो है ना उसकी नौकरी नहीं लगेगी। इस देश के कानून के निर्माता, भाग्य विधाता, अपराधी, बाहुबली और दुष्ट क्यों? ये क्वेश्चन हम कब पूछेंगे अपने आप से? कोई नहीं पूछता सर। ये बताइए, ये टिकट किसको देते हैं? जो स्वयं अपराधी है, बाहुबली है, जो अतीक अहमद को सांसद बनाते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, ये शुद्ध दुष्ट लोग हैं और इन्होंने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे गए हैं, और ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। इस पावर के तहत दुष्ट लोग जो कि स्वयं बाहुबली, अपराधी और देशद्रोही हैं, वो आपके ऊपर थोपे हुए हैं और आपको मूर्ख बना रहे हैं। वो अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं, और एक के बाद एक उन्होंने सब जो है ना, हम सब लोगों को जो है ना अपना चरण सेवक बना लिया है। तो आज की प्रशासनिक व्यवस्था इन दुष्टों की जो है ना चरण सेवक बन गई है। बन गई कि नहीं बन गई है? बनी गई सर। और वो भी छोटे से लाभ के लिए, कहीं पोस्टिंग मिल जाएगी या पोस्ट रिटायरमेंट कोई पद मिल जाएगा, इतने तुच्छ से लाभ के लिए इन दुष्टों ने, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, इन्हें साले लज्जा नहीं आती है। मैंने सर अभी मेरे जैसे आपसे संबंध है, ऐसे मेरे कई सारे डीजीओ से संबंध है, और इतने ही फ्रैंक मुझे सब डीजी साले लुच्चे टुच्चे दिखाई देते हैं, घटिया। मैंने उनसे चर्चा ये की कि सर, जब प्रकाश सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में रेट लगाई थी, और ये तय हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है 6 या 3 आईपीएस के जो सीनियर मोस्ट उनके नाम भेजेगा, एंड सीएम इज बाउंड टू टिक पिक एनी वन ऑफ देम। ऐसा नहीं कि वो नीचे से 10वें नंबर वाले को लाके डीजी बना दे, मेल बना। उन्हीं 3 नामों में से जो पैनल जाएगा, उन्हीं में से उसको एक चुनना पड़ेगा। मैंने कहा मोस्टली ये या तो एक बैच के होते हैं या आसपास के ऊपर नीचे के कात होते हैं। 3 डीजी मेरे प्रदेश के दुर्भाग्यपूर्ण एक ना हो पाए। यदि 3 एक हो जाते कि यदि मुझे बनाएगा या तुम्हें बनाएगा या उसे बनाएगा, अपन नहीं मानेंगे सीएम की, अपन तो वही मानेंगे जो कानून कहता है। वो तो जो पिछले 1 नवंबर 1956 से आज तक एक डीजी हमको ऐसा नहीं मिला वो जो सीएम की नहीं माने। एक मिनट, मैं चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ, अपनी खुद की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है ना सर? जब जो है ना डीजी का निर्णय होना था, तो आपको तो मालूम है मेरा भी नाम था, ठीक है ना? जी सर। तो एक व्यक्ति गया, उसने कहा कि साहब मैं मैथुसूदन गुप्ता को जानता हूँ, बहुत अच्छे हैं, और देश की पुलिस बदल जाएगी, प्रदेश की पुलिस बदल जाएगी। आप जो है आपके जिले के तो एसपी भी रहे हैं, आप उनको पोस्ट करिए। तो उन्होंने
छूटते ही कहा कि आप मैथिली शरण गुप्त को कितना जानते हैं? तो उनका साथ संपर्क है, जानता तो हूँ, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, ईमानदार हैं। हाँ, बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन वो हमारी बात भी नहीं मानेंगे। अब आप ये बताइए, आप कौन देश यदि जो है सरकार ऐसी कौन सी घटिया बात कहने की सोच रखती है जिसमें उसे डर लग रहा है कि डीजी हमारी बात नहीं मानेगा? किसी डीजी की औकात है कि लॉफुल चीज को वो कह दे ना माने? है किसी की औकात? नहीं, लॉफुल तो मानना ही पड़ेगा। तो फिर अब लॉफुल आप और इलीगल आप कहना क्यों चाहते हैं? इलीगल के बगैर उनका गुजारा, देखिए सर, आप लोग तो बहुत बड़े बड़े पोस्टों पर हैं, आप डायरेक्ट आईपीएस, तो आपका कभी दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। आप डीजी, एडीजी, आईजी सब रहे, हम तो सब इंस्पेक्टर से भर्ती हुए, हमारा तो हर समय नुकसान हो सकता था। हमने किसी राजनीतिक दल की नहीं मानी, किसी नेता की नहीं मानी, हर चौथे दिन तबादला हुआ, चले गए सर, कोई दिक्कत नहीं हुई इस बात से। और ये जो अपने यहाँ अभी भी जो राजनीति है, भ्रष्टाचार की जो राजनीति है, गुंडागर्दी की राजनीति, इसको अभी भी पुलिस चाहे तो सर 2 घंटे में रोक ले, पर वो एक डीजी की रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए। क्या कर लेंगे सर? वो हटा देंगे डीजी को, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, उसके बाद तो नहीं ला पाएंगे। पर यदि 4 दोस्त लोग, एक बैच के 4 दोस्त या 3 दोस्त एक बात तय कर लें कि वी कैन चेंज, दे कैन चेंज इट। ऊपर से चेंज होगा सर, नीचे से नहीं चेंज होगा। देखो, मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं, हम इसकी जड़ को ही क्यों ठीक ना करने? इसकी जड़ है व्यवस्था, इसका जड़ है कानून। तो ये दुष्ट राजनेता तो बदलेंगे नहीं। हमने एक ऐसी स्कीम बनाई है कि 2023 में, मतलब इसी वर्ष, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे मैथिली शरण गुप्त की ताकत से। बहुत अच्छी बात है सर। और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। ऐसी पावरफुल व्यवस्था हमने तैयार की है और किसी का 5 पैसा खर्च नहीं होगा। बहुत अच्छी बात।